तो वेलकम बैक टू द ओजी क्लासेस। आपको आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए हैं। इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप इजी, मीडियम और टफ लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। और सिर्फ सॉल्व नहीं, मैं तुम्हें वो लॉजिक समझाऊंगा जिससे तुम क्वेश्चंस को खुद क्रैक कर पाओ। सो मेक श्योर तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक पता है। अगर वो ट्रिक से ना ब्रेक हुआ तो वो ब्रेक होता ही रह जाएगा, एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, तुमको पता लगेगा एग्जाम क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और सिर्फ इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, एपी, जीपी, पॉलिनोमियल्स सारे। तो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे एक इंसान है, वो सीढ़ी पे ऊपर जाएगा, ठीक है। वो सीढ़ी पे जब ऊपर जा रहा है तो ये डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है। जब वो नीचे आएगा तो भी वो 150 किलोमीटर आने वाला है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, 150 किलोमीटर। और जब वो नीचे आएगा, इफ द रिटर्न स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग अप। इसका मतलब जब वो नीचे आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, अपवर्ड स्पीड से। अपवर्ड का जो स्पीड था उससे ज़्यादा है 10 किलोमीटर से। हमें पता क्या करना है कि उसका स्पीड क्या था ईच डायरेक्शन में। मतलब कि अगर वो ऊपर जा रहा था तो कितने स्पीड से जा रहा था, और जब वो नीचे आ रहा था तो कितने स्पीड से आ रहा था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपवर्ड का उसका स्पीड मान लेते हैं x। अपवर्ड स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और उसका डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर। जो डाउनवर्ड पे काम हो रहा है, डाउनवर्ड में भी जो स्पीड है वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 मीटर ही रहने वाला है। हमें पता किलोमीटर। हमने इस स्टेटमेंट को तो देखा, अभी हम लोग इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जो टाइम टेकन बाय द पर्सन टू ट्रेवल अपवर्ड्स इज 2.5 घंटा मोर देन द टाइम टेकन टू कम डाउनवर्ड्स। कहने का मतलब है जब वो अपवर्ड जा रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो ऑफकोर्स ज़्यादा है, और यहाँ पे जब वो नीचे आ रहा है तो जो टाइम लग रहा है वो कम है। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम लगा है उसको अगर इसमें ऐड कर दूँ तब जाकर देखिए ये इक्वल हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे जो टाइम लग रहा है अपवर्ड में, उस टाइम को इक्वल करेंगे जो डाउनवर्ड टाइम है, और जो एक्स्ट्रा टाइम था उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा टाइम। तो हमारा इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। इस इक्वेशन को ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बनता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डाउनवर्ड का और यहाँ लिखते हैं अपवर्ड का। अपवर्ड में क्या हुआ है, जो टाइम लगा है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अपवर्ड डिस्टेंस कितना है, अपवर्ड डिस्टेंस बाय अपवर्ड टाइम। और ये एक्स्ट्रा टाइम भी लगा है उसको, यहाँ पे 2.5 आवर्स एक्स्ट्रा भी है। ये वाला एक्स्ट्रा टाइम डाउनवर्ड में ऐड करना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए टाइमिंग्स। तो यहाँ पे अपवर्ड डिस्टेंस 150 किलोमीटर है और अपवर्ड टाइम हमने x आवर्स माना हुआ है ना, x आवर्स है। और यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा, 150 किलोमीटर है। टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 150, और टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 150 और स्पीड क्या है x प्लस 10 किलोमीटर। यहाँ पे जो x है ये बता रहा है उसका स्पीड, अपवर्ड का स्पीड हमने माना हुआ था, अपवर्ड स्पीड उसका x है, और डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगा x प्लस 10। और यहाँ पे हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा डाउनवर्ड के लिए 150 बाई x प्लस 10, प्लस हम कर देंगे यहाँ पे 2.5 घंटा और इक्वल कर लेंगे ये वाला टाइम 150 बाई x। आगे इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 150 बाई x प्लस 10 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 150 बाई x। इसको इस तरफ लेकर आओ, 150 बाई x प्लस 10 माइनस 150 बाई x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा x प्लस 10
मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसका लेंगे तो ये वाला सिर्फ लेंगे x और 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, तो 150 इंटू 2x माइनस जब इसका ले रहे होंगे तो इस x को छोड़ देंगे और बाकी दोनों को लेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, प्लस ये जब हम लोग इसको ले रहे होंगे तो इस 2 को छोड़ देंगे और इन दोनों को लेकर के 5 के संग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू एक्स प्लस 10। ये पूरा उठ करके जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 0 के संग तो इधर 0 ही बन जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ न्यूमरेटर, तो 150 इंटू 2 300x आएगा, माइनस 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10 होगा, प्लस 5x इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद 300x माइनस 300x माइनस 3000 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 50x इज इक्वल टू 0 आएगा। ये 300x खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 3000 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 0। यहाँ से जो पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर है हम उसको पहले लिखेंगे, और जो 3000 और 50 बचा है 50x था यहाँ पे, 50x बीच में आएगा और 3000 बाहर जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं 5 कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। जब ये 5 इस तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में 0 का तो फिर से वो 0 बन जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। फिर आगे क्या करेंगे, इस 600 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से अगर 20 से काटा जाए तो 30 आ जाएगा, तो 20 इंटू 30 हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x माइनस 600 रहता है, और ये वाला जो माइनस साइन है इसी माइनस साइन को यहाँ में पुट करना होता है और हमें माइनस करके 10 बनाने की कोशिश करना है, तो 30 माइनस 20 कर दे तो 10 बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 30 माइनस 20 और कॉमन लेंगे तो फिर आएगा x प्लस 30। यहाँ से ब्रैकेट्स सेम हो गए हैं तो x प्लस 30 रहने वाला है और x माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता लगता है आइदर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलता है x का वैल्यू माइनस 30 और यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू 20। इसको हमें निगेट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम इस x को लेंगे तो हमें पता लग गया जो अपवर्ड स्पीड है वो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर और जो डाउनवर्ड स्पीड था वो था x प्लस 10, यानी कि 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड क्वेश्चन 2025 था, इसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर दिए हैं, जैसे कि एक स्क्वायर ये होगा और दूसरा स्क्वायर ये है। इस स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया को अगर ऐड किया जाए तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है अगर इस स्क्वायर से माइनस कर दिया जाए, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो हमें 8 मिलेगा। हमें पता करना है कि इसका साइड क्या क्या है, मतलब इसका जो साइड लेंथ है वो क्या है होने वाला है और इसका जो साइड लेंथ है वो क्या होने वाला है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया को निकालेंगे, तो हमें पता है अगर ये x होगा तो ये भी x होगा क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ बोले तो x इंटू एक्स स्क्वायर आता है, और अगर इसका करें तो अगर ये एक साइड का लेंथ y था तो दूसरा साइड भी लेंथ y होगा, और अगर इसका एरिया निकाले तो लेंथ इंटू ब्रेथ से y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होता है। दोनों का एरिया को ऐड करने से एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52 होता है, पहला इक्वेशन। अगर दूसरा इक्वेशन देखें तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर होता है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा एक स्क्वायर का, अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा और ये भी x होगा। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सारा साइड्स को ऐड करना पड़ता है।
यहाँ से हो जाता है 4x। अगर दूसरा स्क्वायर का भी एरिया अगर निकाले तो y प्लस वाई प्लस वाई 4y बनेगा। पेरीमीटर ऑफ पहला स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ दूसरा स्क्वायर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 को कॉमन लेने से आता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई हो जाता है 8/4 इज इक्वल टू 2। तो हमारा दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 2। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52, इस इक्वेशन में लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखेगा हम वहाँ लिखेंगे y प्लस 2। तो यहाँ पर होगा y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52। तो यहाँ से हमें मिलता है y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 52 और 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। ये 52 को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो उसका नेगेटिव साइन है क्योंकि वो उधर पॉजिटिव साइन में था। फिर 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन मिलता है तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये 2 जब इस साइड डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पे सिर्फ बचेगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0। हम 24 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से आएगा 12, 2 से 6 और 2 से 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 और 3। फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये जो नेगेटिव साइन दिखता है हमें यही साइन यहाँ पे प्लेस करना होता है। और यहाँ पे जो 2 है हमें इस 2 को बनाना है इन लोग के हेल्प से। हमें पता है 2 2 जाएगा 4 और 3 2 जाएगा 6। 6 माइनस 4 करने से 2 बन जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। फिर y अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बनता है y प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लिया तो y प्लस यहाँ भी 6 आएगा। ब्रैकेट सेम हो गया, मतलब मैं अभी तक सही चल रहा हूँ। तो ये हो गया y प्लस 6 और एक आएगा y माइनस 4। यहाँ से हमें मिलेगा y प्लस 6 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। y का वैल्यू होता है माइनस 6 और y का यहाँ वैल्यू होता है 4। हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और y इक्वल टू 4 को कंसिडर करेंगे। तो इसका मतलब इस हमें स्क्वायर का लेंथ मिल गया 4, ये भी 4 है। तो हमें बोला गया था लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, तो इसका लेंथ क्या हो गया 4। हमें इसका ढूंढना है तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, या फिर जो हमने एक फॉर्मूला निकाला था पेरीमीटर 1 माइनस पेरीमीटर 2 इज इक्वल टू 8, या फिर यहाँ पे था 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 था और x माइनस y इज इक्वल टू 2 आया था। आप अपने नोट्स में चेक करो, ये आया था, मैंने यहाँ मिटा दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचा था। फिर यहाँ पे y का वैल्यू 4 अगर पुट कर देते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 2 तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6। ये 4 जो जाकर राइट हैंड साइड में एडिशन करेगा 2 के साथ और x इक्वल टू 6 आएगा। तो इससे हमें पता चलता है ये जो स्क्वायर है इसका जो लेंथ होने वाला है ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। 2025 का बोर्ड क्वेश्चन यहाँ भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक फादर है और एक सन है। हमें नहीं पता है फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है। तो यहाँ बोलता है द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। मान लेते हैं सन की एज x ईयर्स है। अब इस लाइन को हमें पीछे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो मैन है वो कैसा है, स्क्वायर द एज ऑफ द सन, पहले इतना करते हैं स्क्वायर द एज ऑफ द सन, मतलब पहले x स्क्वायर हो गया और फिर करना है ट्वाइस, मतलब दुगना भी करना है, तो पता लग जाता है मैन का एज। तो मैन का एज क्या हो गया 2x स्क्वायर। ऐसे समझते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो जो मैन है वो है दुगना अपने बेटे का स्क्वायर का एज। बेटा कितने का है x, बेटे का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, बेटे का स्क्वायर का दुगना, तो मैन का एज आया। तो ये हो गया मैन का एज और ये हो गया बेटे का एज। हमें पता करना है 8 साल के बाद, 8 ईयर्स हेंस, मतलब इसके 8 साल के बाद क्या हुआ है,
द एज ऑफ द मैन विल बी 4 times मोर देन 3 times द एज ऑफ द सन। समझते हैं, 8 साल के बाद जो मैन का एज होगा वो क्या होगा, 2x² + 8। जो बेटा है उसका एज क्या होगा, x + 8। तो हमें इंडिविजुअल एज जो कि फादर का होने वाला है और सन का होने वाला है 8 साल के बाद, वो हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर रिलेशन देखा जाए फादर और सन में 8 साल के बाद क्या है, तो फिर से हमें उल्टा पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलता है, 3 times द एज ऑफ द सन। सन का एज क्या है, x + 8। इसका 3 times कैसे होगा, ऐसे 3 times द सन, 3 times द एज ऑफ द सन। और क्या दिया यहाँ पे, 4 more than 3 times द एज ऑफ द सन। 4 more मतलब 4 more कैसे होगा, +4। तो ये बन जाएगा मैन का एज, 2x² + 8। ये मैन का एज इज इक्वल टू सन का एज का ऐसा रिलेशन। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ से हमें पता चल जाएगा x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू आ गया तो हमें पता लग गया बेटे का एज क्या था, और उसमें ऐसा कर दूंगा तो पता लग जाएगा सन का एज क्या था। हमें प्रेजेंट एज का बात करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 2x² + 8 इज इक्वल टू 3x + 24 + 4। 2x², ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बनेगा -3x। 24 + 4 28 उस तरफ आएगा तो -28 + 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 2x² -3x -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 20 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 से आएगा 10 और 2 से आएगा 5 और 5 से आएगा 1। और इस 2 को भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 2 × 1 = 2, तो हमें मिला 2 × 2 × 5 × 1। 2 1 दिख रहा है, हम एक ही 1 लेंगे, काम चल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2x² -x -20 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो माइनस साइन दिख रहा है, इस माइनस साइन को हमें यहाँ प्लेस करना है और इन लोग की मदद से हमें 3 बनाने की कोशिश करना है। हम जानते हैं कैसे कर सकते हैं, 2 × 4 = 4 क्या देगा, 8, और एक 5 × 1 क्या दे रहा है, 5। तो 8 - 5 करो, 3 आएगा, 8 - 5। फिर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो 8x और यहाँ बनेगा 5x -20 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो बनेगा x - 4। फिर 5 कॉमन लेंगे तो बनेगा x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट देखिए सेम हो गया है, मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है। फिर x - 4 × 2x + 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं x - 4 इक्वल टू 0 और 2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो हमें x का वैल्यू मिलेगा 4 मिलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -5/2। आप ही बताओ, क्या एज कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे। x का वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ से पता लगता है सन का जो एज होने वाला है वो 4 होने वाला है, और जो मैन का एज होगा वो था 2x² यानी कि 2 × 4² यानी कि 2 × 16 और 32, यानी कि मैन का एज 32 है और सन का एज 4 ईयर्स है। 2024 में पूछा गया ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया हुआ है, पहले इक्वेशन में लिखते हैं c + 1 x² -6 × c + 1 × x + 3 × c + 9 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसमें c का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, और इस इक्वेशन का जो रूट्स होने वाला है वो इक्वल है। हमें कंडीशन पता है, अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। हम b² - 4ac क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, और हम ऐसे करके c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम पहले पता करते हैं a, b और c का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू क्या होगा, ये पूरा c + 1। जो b का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये पूरा जो x के सामने है वो पूरा विथ साइन, याद रखना साइन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, -6 × c + 1, और जो c का वैल्यू होगा वो होगा 3 × c + 9। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ये आएगा -6c - 6, और यहाँ से जाएगा वो आएगा 3c + 27। अब हमें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर सके और उसमें c का वैल्यू मिल सके। तो b² होगा, तो
एक काम करते हैं, इसी का स्क्वायरिंग करते हैं। माइनस ऑफ 6 टाइम्स c प्लस 1 इसका स्क्वायर होगा माइनस 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है c प्लस 1 और जो c है उसका वैल्यू है 3c प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ हमें पता है माइनस साइन गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर जो है इवन है, तो यहाँ बनने वाला 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई c प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आएगा 4c प्लस 4 और ब्रैकेट में है 3c प्लस 27 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे होने वाला है 36 मल्टीप्लाई c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखो हम ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें एक ब्रैकेट के अंदर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक नेगेटिव साइन है, तो सारे साइन चेंज होने वाले हैं, तो हमें एक ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस। तो 4c प्लस यहाँ पे 4 था सिर्फ, तो 4c मल्टीप्लाई 3c ये बनने वाला है 12c स्क्वायर, 4c मल्टीप्लाई 27 ये कितना बनेगा 7 4 28 4 2 8 9 10 108c। फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा 3c के साथ बनेगा 12c प्लस 4 मल्टीप्लाई 27 बनेगा 108 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आता है 36 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर होगा c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c माइनस 12c स्क्वायर प्लस 120c प्लस 108 इज इक्वल टू 0। बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट होगा 36c स्क्वायर माइनस 12c कितना होता है 24c स्क्वायर, 72c माइनस 120c 120 में से 72 माइनस कर लो आएगा 48। नेगेटिव साइन लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 120 जो है वो ज़्यादा है 72 से, तो जो ज़्यादा था उसी का साइन लगता है, तो आएगा 48c। और यहाँ पे हमें 36 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 108 से, 108 माइनस 36 जो आएगा होगा 2 और 72 आएगा नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो है 24 कॉमन आ सकता है, c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 24 इस साइड डिनोमिनेटर में आएगा, 0/24 होगा जो कि 0 ही देने वाला है, तो हमें मिला c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0, c स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो नेगेटिव साइन है यही साइन यहाँ जाने वाला है, हमें 2 बनाना पड़ेगा 3 और 1 का हेल्प से, सिंपल 3 माइनस 1। ब्रैकेट्स को ओपन करो 3c प्लस c, देखो मैंने फिर साइन को चेंज किया क्योंकि बाहर माइनस साइन था, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर ये बनेगा c कॉमन बनेगा c माइनस 3 प्लस c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स के अंदर सेम आया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक सही चल रहा है। c माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे आएगा c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से c माइनस 3 इक्वल टू 0 और c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें होता है c का वैल्यू 3 और यहाँ से होता है c का वैल्यू -1। अगर आपको याद हो तो बोल दिया गया था c का वैल्यू -1 नहीं है, तो इसके हिसाब से हमें इस c का वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करके हम बोलेंगे c का वैल्यू हो गया 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे बोल रहा है जो ट्रेन है वो 90 किलोमीटर का सफ़र को तय करता है, तो 90 किलोमीटर का जब वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। मान लो जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, तो 60 का स्पीड से चलता जा रहा है और 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मैंने 60 एग्जाम्पल मानना है नहीं, कांस्टेंट स्पीड को हमें निकालना है। तो क्या हुआ है कि 60 का स्पीड नहीं है, वो x किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था और 90 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर कर लेता है। ऐसा लोग बात कर रहे हैं या फिर ऐसा बोला जा रहा है, अगर इसका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता ना, जितना स्पीड से चल रहा था, और अगर 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा होता तो जो समय लगता आधा घंटा कम लगता। इसका मतलब क्या है, पहले हमें कितना टाइम लगा है, ओल्ड टाइम, वो टाइम क्या होगा, नया जो टाइम लगा है अगर उसमें आधा घंटा कम लगता है ना, मतलब नया टाइम अगर आधा घंटा जोड़ दो तो पुराने टाइम जितना ही होगा। अब इक्वेशन क्लियर है, जो पुराना टाइम लग रहा है वो क्या हो रहा है, नया टाइम प्लस आधा घंटा है ना, पुराना टाइम में आधा घंटा ज़्यादा लगा था, तो बराबर कैसे करेंगे, समझ में आया। एक और बार समझते हैं, एक ट्रेन है
90 किलोमीटर का सफर को तय करता है, हमें नहीं पता कितने स्पीड से कवर कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अगर उसका स्पीड 15 किलोमीटर ज़्यादा होता, 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता, तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जाता। आधा घंटा पहले पहुंच जाता मतलब कम समय लग रहा है, तो नया टाइम जो है वो कम है। नया टाइम में जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको अगर ऐड करते हैं तब ना होगा इक्वल ओल्ड टाइम का। तो इक्वल करने के लिए हमें इस तरफ एडिशन करना है 0.5 आवर्स को। आधा घंटा मतलब आपका 30 मिनट है, 30 मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय 60, यानी कि 1/2। ठीक है, तो आप समझना कोशिश करते हैं। ओल्ड टाइम क्या होगा? टाइम हमें पता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। स्पीड कितना है हमें नहीं पता है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, न्यू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस तो डिस्टेंस पर स्पीड रहने वाला है, जो टाइम होगा डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, डिस्टेंस वही है। स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया है कितना? x प्लस 15। हम बोल रहे थे ना 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो गया नया स्पीड। तो जो इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे? 90/x इज इक्वल टू 90/x प्लस 15 प्लस 1/2। ये आवर्स था, वो 1.5 घंटा। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 90/x माइनस 90/x प्लस 15 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो। इसको उठाओ, इधर मल्टीप्लाई करो, तो 90 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 15, ये माइनस साइन को इधर लिखो और ये x को इस तरफ मल्टीप्लाई करो। 90x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। अब हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। मेरे पास आएगा 90x प्लस 135 माइनस 90x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1/2। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा कि प्लस माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मेरे को मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 1350 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। यहाँ से हमें मिलेगा 0, 5 2 10, 0 3 2 6 7, 2 1 2, 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15। एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15x था, तो ये 15x रहेगा, ये 15x है। तो ये जो 15x है, हम इसको 15x नहीं लिखेंगे, हमको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और ये x रह जाएगा माइनस 2700 होगा इज इक्वल टू 0। इस माइनस साइन को हमें यहाँ प्लेस करना होगा और हमें कुछ सब्सट्रैक्ट करने क्या बनाना है? 15। तो एक बार हम लोग 2700 को करने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग काटने की कोशिश करें, 3 9 27, 3 3 9, 3 से 100 आ जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा और 2 से 25 और 5 से 55। तो हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इन लोग का हेल्प से हमें क्या बनाना है? 15। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 3 9, 3 27, या फिर ऐसा कर सकते हैं 3 3 9 लो और 9 5 45 ले लो, ठीक है। और 2 2 4 लो और 4 इंटू 5 20 ले लो। देखो तो 1 रह गया, सॉरी हमने एक को मिस कर दिया, इस 3 को, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हम क्या करेंगे? 5 3 15 और एक 3 को भी ले लो, यानी क्या हुआ? यहाँ से क्या मिला? 45 और इन तीनों को इसके साथ ले लो तो क्या मिलेगा? यहाँ से मिल रहा है 2 2 4 3 12 5 60। देखो तो 60 माइनस 45 करने से आया 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 45। ब्रैकेट्स ओपन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर x कॉमन, x प्लस 60 माइनस 45 x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, क्वेश्चन सही चल रहा है। फिर x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलता है x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या होगा? माइनस 60 और यहाँ से x का वैल्यू हो गया
45। इसे हम काट देंगे क्योंकि क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता चलता है जो ट्रेन था वो 45 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा था, और अगर वो स्पीड चलता तो कितनी स्पीड चलता 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने जो माना था वही आंसर आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ 45 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। 2024 का क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2024 का इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे कुछ लिखा रहा है 2/4, 2/7, ये सब फ्रैक्शन होता है। मान लेते हैं न्यूमरेटर x है। न्यूमरेटर कौन है, न्यूमरेटर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। मान लेते हैं न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर में कौन आएगा अभी पता लगता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर का हमको डेफिनेशन दिया है, हम लोग पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, पहले क्या बोला है, आप लोग ट्वाइस करो न्यूमरेटर को तो कौन आएगा 2x होगा। फिर क्या बोला है 1 मोर यानी कि +1 ऑफ अ फ्रैक्शन। हमारा ये फ्रैक्शन बन गया x/2x + 1, ये हमारा फ्रैक्शन है। हमको बोलता है सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इस फ्रैक्शन को अगर जोड़ दिया जाए इसी का रेसिप्रोकल के साथ तो हमारे को मिलना चाहिए 216/21। अब आप पूछोगे रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 2x + 1/x। इक्वेशन बन चुका है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x/2x + 1 प्लस 2x + 1/x इज इक्वल टू, पहले इसमें इस फ्रैक्शन को सही करो, क्या होगा 42 + 16/21 जो कि बनने वाला है 58/21। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, 2x + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, और यहाँ पे ये कर लो x² और यहाँ पे इसको कर दो 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 58/21 आएगा। फिर क्या करेंगे x² प्लस यहाँ पे 4x² + 1 + 2 × 4x अपॉन 2x² + x इज इक्वल टू 58/21। वेरी गुड। उसके बाद x² प्लस ये 4x² ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा 5x² प्लस 4x + 1 अपॉन 2x² प्लस x इज इक्वल टू 58/21। अब क्या होगा, इस 21 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा 105x² प्लस 84x प्लस 21 इज इक्वल टू कितना होगा 58 × 2 116x² प्लस आएगा 58x। उसके बाद ये 116 इस तरफ जाएगा माइनस बन करके, ये आएगा हमारे पास माइनस में 11 का x²। फिर 58x इस तरफ जाने वाला है तो 84 - 58 करते हैं, कितना आएगा 14 - 8 हो गया 6, और यहाँ पे था 7 - 5 हो गया 2, तो माइनस प्लस में होगा 26x और एक है प्लस 21 = 0। हम 11x² - 26x - 21 कर सकते हैं बाय टेकिंग द नेगेटिव साइन कॉमन में। देखो मैंने सारा साइन बस चेंज कर दिया, ये माइनस प्लस बन चुका है, ये प्लस माइनस में और ये प्लस भी माइनस में। उसके बाद 21 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 9 27 सॉरी 3 7 21 7 1 7, तो और इस 11 का करते हैं तो 11 1 11, तो हमारे पास आता है 3 × 7 × 11। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है 3 × 11 33 और माइनस करते हैं 7, देखिए हमारे पास आ जाता है 26। तो 11x² माइनस ब्रैकेट के अंदर x - 21 = 0, ये वाला माइनस है हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। हमें 33 - 7 करने से आता है 26, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 11x² - 33x प्लस 7x - 21 = 0, और फिर अगर हम 11x को कॉमन लेते तो हमारे पास आएगा x - 3 और 7 यहाँ से कॉमन लेते तो भी आएगा x - 3 = 0, ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, मतलब सही चल रहा है। और x - 3 ब्रैकेट के बाहर और 11x + 7 = 0। यहाँ से जो हमें मिलता है x का वैल्यू वो हो गया 3, और यहाँ से जो मिलेगा 11x + 7 = 0, तो 11x = -7 और x का वैल्यू होगा -7/11। इसको रिजेक्ट कर देंगे, x का वैल्यू इसको ले लेंगे। हमारा था न्यूमरेटर था x और डिनोमिनेटर था 2x + 1, पीछे खोल कर देखो तो ये हो गया 3 और नीचे हो गया 2 × 3 + 1 यानी कि 3/7। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन।
2024 का क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 का बोर्ड क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक फ्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर जाने वाला है, 2800 किलोमीटर क्रॉस करने वाला है, लेकिन वेदर बैड है, इसके कारण उसका जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गई है। मान लेते हैं वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उड़ रहा था, लेकिन अभी उसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम हो गई है, और जो टाइम लगने वाला है इस फ्लाइट को पहुंचने के लिए वो 30 मिनट ज़्यादा लगने वाला है। हमें पता करना है पहले वो कितने स्पीड से उड़ रहा था। यहाँ पे क्या होने वाला है, जो पुराना टाइम था, ओल्ड टाइम, यहाँ पे स्पीड कैसा था, ज़्यादा था, अभी देखो स्पीड कम हो गया, तो पक्का ये जो टाइम लगने वाला है ये कम है। जो नया टाइम लगने वाला है उसमें जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर कम है, तो यहाँ पे जो टाइम लगने वाला है वो ज़्यादा है। इक्वेशन कैसे बनेगा, ओल्ड टाइम में अगर हम ये आधा घंटा को ऐड कर दे तो हमारा जो न्यू टाइम है वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो न्यू टाइम ज़्यादा था तो ओल्ड टाइम में हमें ये 30 घंटा ऐड करना पड़ेगा, 30 मिनट ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा ओल्ड टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला हमेशा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2800 किलोमीटर, स्पीड हमें नहीं पता है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ रहा था, 30 घंटे को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60 करके, नया टाइम जो लगने वाला है 2800 किलोमीटर तो कवर करेगा, और जो डिस्टेंस है वो 2800 है, और जो स्पीड होने वाला है x माइनस 100 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 30 बाई 60 रहने दो, इस 2800 बाई x को उस तरफ ले जाओ, 2800 बाई x माइनस 100 माइनस 2800 बाई x, यहाँ पे 2 बन जाएगा, ये हो गया 1/2, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई x माइनस 100 रहेगा, ये x को इधर मल्टीप्लाई करो बनेगा 2800x, माइनस इसको इधर करो 2800 मल्टीप्लाई x माइनस 100, क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू 2800x माइनस 2800x प्लस हो जाएगा 2800। देखो यहाँ प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये माइनस साइन है, इस साइन को चेंज कर देगा, नीचे आएगा x स्क्वायर माइनस 100x, ये 2800x और ये 2800x खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2,80,000 बचने वाला है। इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस 100x, और यहाँ पे हो जाएगा 56,00,00। उसके बाद क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56,00,00 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर हमें इस 5,60,000 को ब्रेक करके 100 बनाने की कोशिश करें तो वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। ये जो हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे जो हम लोग डिवीजन करें उसको बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 56 को ब्रेक करेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास 10,000 बचेगा, 56 इंटू 10,000 होता है ना 5,60,000, तो ये जो 10,000 बचेगा हम इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 100, और इस 56 को ब्रेक करेंगे जो कि हमें देगा 7 8 56, 2 4 8 और 2 2 4, मतलब कि हमें 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और साथ में 100 मल्टीप्लाई 100 मिलने वाला है। तो इस 100 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें, हम मिलेगा 700, और इस 2 2 4 2 8 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 800। तो 800 माइनस 700 करके हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं 100। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 800x प्लस हो जाएगा 700x माइनस 5,60,000 होने वाला है इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 800 प्लस 700 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 800 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से मिलेगा x माइनस 800 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 700 इक्वल टू 0। तो जो x का वैल्यू होने वाला है वो 800 होगा, और x का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है माइनस 800। इसे हम काट देंगे क्योंकि कभी भी स्पीड का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। x का वैल्यू 800 को हम लोग कंसिडर करते हुए यहाँ पे हम लोग बताएंगे जो ओरिजिनल ड्यूरेशन था, अच्छा ड्यूरेशन निकालना है, यहाँ तो ओरिजिनल स्पीड निकल गया है 800 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना था 2800 किलोमीटर है। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 2800 और हमारा स्पीड जो है वो कितना है 800। यहाँ से 0 0 काट दो, ये कटेगा कितनी बार में, तुम्हारा 8 से 24 8 से 40, यानी कि 3.5 घंटे का फ्लाइट था, अब 4 घंटे में पूरा आने वाला है,
क्योंकि स्पीड तो घट गया। तो पता लगा ये बोर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चे कहाँ फंसेंगे, ये इक्वेशन बनाने वाले बच्चे नहीं फंसेंगे अगर उन्होंने प्रैक्टिस किया तो, लेकिन वो फंस सकते हैं इस जगह पे। ये जो 800 माइनस 700, आपको ये ट्रिक था, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं बोर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। आपका क्लास 10 का एपीजीपी, पॉलिनोमियल्स और भी तमाम ट्रिग्नोमेट्री जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे कवर करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। टफ भी रहेगा, इजी भी रहेगा। आप टॉपर हैं कि आप न्यू बिगिनर है, फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट सबके लिए मिलेगा। तो आप क्लास को जरूर अटेंड करें। आपको बस इसे फॉलो करना है और प्रैक्टिस को अपने बरकरार रखना है विथ द ओजी क्लासेस।